हमारे साथ और ज़्यादा बातचीत करने के लिए बीएन चतुर्वेदी जी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएन जी, जेएमडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट पेश हो गया है। लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट पेश किया है। सबसे पहले तो मैं आपके हिसाब से समझना चाहूँगा, बजट किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? बजट में का बातें बहुत हैं। और जैसा चिदम्बरम जी ने कहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत सी चीजें उठाई गई हैं, महिलाओं के लिए, इंटरप्रेन्योर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए काफी चीजों का वर्णन किया गया है। और 40,000 करोड़, 40,000 लाख करोड़ रुपए का साल का बजट है। तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है इस हिसाब से। लेकिन जो दिया है वो बहुत कम हाथ में दिया है। लंबी लंबी बातें की हैं। जी जी, कंप्लीट हेलो। कीजिए। जी बीएन जी, हेलो। जी कंप्लीट कीजिए जी। हाँ, बजट बजट में जो उम्मीद थी कि इस समय इकोनॉमी में कुछ अच्छा सुधार आ जाएगा, तो उसको देखते हुए एक दो इनकम टैक्स में इन्होंने अच्छे प्रोविजन किए हैं। और दो तीन बहुत कठिन प्रोविजन भी कर दिए हैं। इनकम टैक्स में रेट के असेसमेंट को अब इन्होंने ब्लॉक असेसमेंट में कर दिया है कि 6 साल का लड्डू बना के और पूरा एक टैक्स लगाएंगे, 60% टैक्स और 30% की पेनल्टी लेंगे। तो जो मतलब जो सर्च में पकड़ा जाएगा वो उसका पूरा 90% सरकार को चाहिए। उन्होंने जो नए बिजनेस को शुरू करने में, जो स्टार्टअप वगैरह में लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि जो इंटरप्रेन्योर मेहनत करता है और जो फाइनेंशियल उसको प्रीमियम पे लगाना चाहता है, तो प्रीमियम को सरकार एज ए टैक्स वसूल कर रही थी। तो उस एंजल टैक्स को अब इन्होंने वापस ले लिया है। तो ये एक बहुत स्वागत करने योग्य कदम है। जो गवर्नमेंट एटीसी वगैरह में तमाम डिडक्शंस देती थी इनकम टैक्स में, उनको बंद करके नया इन्होंने शुरू किया था कि आप कोई भी डिडक्शन मत लीजिए और हम आपको कम टैक्स रेट पे असेस कर देंगे। तो उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता था सैलरीड वालों को 50,000 का, उसको इन्होंने बढ़ा के 75,000 रुपए किया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर इन्होंने मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। तो उसकी वजह से बाजार में, कैपिटल मार्केट में इस समय प्रॉब्लम आई है और बाजार एकदम से क्रैश हुआ है। 1,000 पॉइंट तक नीचे गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर रहा है। तो ये बजट की बातें हैं। मतलब देखिए, और जितनी व्याख्या अभी निकल के आएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी अभी अपलोड हो रहे हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और वो बड़ी स्लो चल रही है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, क्योंकि उनके पास में 40 लाख करोड़ रुपए का बजट अवेलेबल है। तो उसको वो मतलब जहां जाए उतनी चैरिटी बांट सकते हैं। तो इन्होंने मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर दिया है कि 1 महीने की पगार करेंगे, 3,000 तक करेंगे। लोन बढ़वाने के लिए इन्होंने काफी वो किया है कि नए नए व्यापारियों को और छोटे व्यापारियों को मतलब बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। तो चाहते हैं कि वो पैसा दें, वो लोग लेके उसको पैसे को मतलब और खर्च करें, व्यापार पे लगाएं। तो शायद उससे डिमांड बढ़ेगी, तो उससे मतलब इकोनॉमी में कुछ उछाला अच्छा आएगा। जी तो देखिए। आज की खास बातें हैं। जी और आप बताएं। जी बीएन चतुर्वेदी जी, एक सवाल ये भी है। देखिए, अगर टैक्स पेयर्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इस बार के अगर बजट को देखते हैं, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख तक में 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 में 10% टैक्स की बात कही जा रही। वहीं 10 से 12 लाख में 15% टैक्स की बात कही जा मैक्सिमम रही। साढ़े किस तरीके सत्रह से हजार देखते रुपए हैं? का बेनिफिट है उसके ऊपर, जी मैक्सिमम। जी जी, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? भाई, जो थोड़ा आदमी को जो अभी इस समय इतना महंगाई का दौर चल रहा है, तो जो छोटा और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं
उनको थोड़ा राहत मिलेगी, मतलब कि 17,500 रुपये साल का, यानी 1,000-1,500 रुपये महीने का टैक्स बेनिफिट उनको मिल रहा है। जी। और एक अगर मध्यम वर्गीय की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ों में कहा गया है कि ये सस्ता भी हुआ है, जैसे कैंसर की दवा है, सोना चांदी है, प्लेटिनम मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर। कह रहे हैं कि ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये सहूलियत सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? आपको लगता है कि इस सोना बार चांदी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ऑलरेडी 25,000 और 40,000 रुपए से बढ़ के 70,000 रुपए पे चला हुआ है। हुँ, अब उसमें अगर ये ड्यूटी कम करके 2% ड्यूटी कम करेंगे तो उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा तो नहीं है, मतलब। जी। लेकिन ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के कार्ड को चेक करने के लिए कि हमने कुछ रिबेट दी बोल के, ठीक है, लेकिन इससे व्यापारियों को फायदा होगा या मतलब मिडिल क्लास पब्लिक को फायदा हो पाएगा, वो देखने वाली बात। बिल्कुल, देखिए एक बजट को लेकर अब इसमें बयानबाजी भी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि मध्यम वर्ग को, खासकर सरकार ने फोकस मध्यम वर्गीय लोगों पर किया है और उसी की सहूलियत के लिए ये बजट इस तरीके से तैयार किया गया है। देखिए एक इसमें और बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई बजट में, पहली बार नौकरी पाने के लिए जो है 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की 3 किस्तें भी दी जाएंगी। तो ये भी एक सहूलियत दी गई है। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? अभी सारे एम्प्लॉइज तो ईपीएफ में नहीं रजिस्टर हो पाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जी। और जो स्मॉल एंड मीडियम लेवल में हैं वो तो ईपीएफ में पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनको तो मिल नहीं पाएगा। और जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन होते हैं, समझिए जहाँ पे पीएफ और ईपीएफ वगैरह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आ जाता है, हुँ। वहाँ के एम्प्लॉइज को जरूर बेनिफिट हो जाएगा। जी, देखिए अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिला और लड़कियों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो स्वरोजगार को अपनाती हैं, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? ये कदम जो है वो आप ये बोल सकते हैं कि 3 करोड़ बोलना बड़ी बात है, जी, समझिए, जी। लेकिन उसका 3 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो डिटेल में देखने से मालूम पड़ेगा कि आपने मतलब जो लोन दे रहे हैं हुँ, उसमें आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर लोन में, या जो मुद्रा लोन है उसके अंतर्गत आएगा, या कोई उनको स्कॉलरशिप या जो आप देने वाले हैं कि लाडली बहना वगैरह उसके अंतर्गत आएगा, वो देखना जरूरी है। अच्छा, पूरे बजट को आपने देखा होगा। देखिए मध्यम वर्गीय परिवारों की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर अगर किसान वर्ग है तो इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ बड़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं? जी, किसानों के आंदोलन को ये साल भर झेल चुके हैं, अभी भी दरवाजे पे खड़े हुए हैं किसान। जी। तो इन्होंने मतलब 25-30 फसलों के ऊपर एमएसटी अभी हाल में घोषित किया है, और इसको ये बोल रहे हैं कि उसमें 50% कॉस्ट के ऊपर बेनिफिट दिया है उन्होंने किसानों को, लेकिन किसान इनके कैलकुलेशन से संतुष्ट नहीं दिखते हैं, और वो मतलब होके विकास की असीम दिल्ली संभावना। दरवाजे पर खड़े हुए हैं, मतलब अंदर आने के लिए। तो उनको शांत करने के लिए इन्होंने जरूर ये बात कही है, हुँ, लेकिन अभी देखिए मतलब किसानों को कितना इफेक्टिव ठीक है। होता है। बीएन जी, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए एमएसएमई को बिज़नेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम भी चलाए जाने की बात कही गई है इस बजट में। मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। वहीं सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच भी खोली जाएगी। तो एमएसएमई जो कह सकते हैं कि बिज़नेस है उसको जारी करने के लिए तमाम कवायदें भी सरकार करती हुई नज़र आ रही है बजट के लिहाज से, और बजट में इस चीज़ को संदर्भित भी किया। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सरकार ने अपना जो बजट दिया है हुँ, इसमें पहले ही मौके पर वित्त मंत्री जी ने बड़े क्लियरली 9 पॉइंट फॉर्मूला दिया है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़वाना चाहती हैं इस बजट के माध्यम से, एग्रीकल्चर में स्थायित्व लाना चाहती हैं, मतलब लोगों को मतलब जमे रहे किसान और उनको घाटा ना हो, एम्प्लॉयमेंट और उसकी स्किल मेकिंग, क्योंकि आज के दिन जो रिपोर्ट आ रही हैं वो बोल रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जो ग्रेजुएट्स हैं वो कोई भी नौकरी पाने योग्य क्षमता नहीं रखते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो
तो अब वो स्किल मेकिंग के लिए काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सरकार वाले। ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत आएगा कि जिसमें लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए मतलब ट्रेनिंग जिससे उसके लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंसेंटिव किया है कि आप हमारे लोगों को लीजिए और उनको आप 5,000 रुपए का वजीफा दीजिए और हम मतलब आपको मतलब सपोर्ट करेंगे। तो ये जो 8-9 पॉइंट गवर्नमेंट है और फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं, तो ये अच्छे लक्ष्य हैं। तो अब इनको कितना अचीव कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। लोन बांटने का इन्होंने काफी किया है, बिना गारंटी के लिए लोन दे देंगे। और ये तो कहने का ये है कि सरकार टैक्स लेके पैसा वसूलेगी, फिर वो बैंकों के माध्यम से लोन दिलवा देगी मतलब, और उसको अपनी गारंटी देगी। तो सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम चलती है, उसके ट्रस्ट चलते हैं, तो उसी के अंतर्गत वो अभी नए बोरोवर्स के लोन को गारंटी से सपोर्ट करेगी कि भाई आप नहीं गारंटी दे सकते तो कोई बात नहीं है, सरकार दे रही गारंटी बैंक को, बैंक उनको लोन दे देवे। बैंक लोन दे देवे तो वो अपने काम को, फैक्ट्री को, मशीनों को जो उन्नत करके चला सकें। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है और एंटरप्रेन्योर का भी वो हो सकता है। और ये एंटरप्रेन्योर के इंकरेजमेंट के साथ जो वो एंजल टैक्स हटाया है इनकम टैक्स में, वो बहुत दूरगामी अच्छे सुखद परिणाम लाएगा। जी, बीएन चतुर्वेदी जी, एक सवाल ये भी है कि देखिए आपने पिछला बजट भी देखा होगा सरकार का, नई सरकार का, यानी कि 3.0 जो प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी सरकार बना कार्यकाल उनका मतलब शुरू हुआ है, उसमें ये बजट पेश किया गया है। पिछले बजट की अगर कंपेयर करते हैं इस बजट से, तो क्या कुछ बड़े परिवर्तन इस बजट में नजर आ रहे हैं? जी। देखिए ये तो अभी चुनाव के बाद में है, तो इन्होंने तमाम वादे किए थे, विरोधियों ने वादे किए थे समझिए, तो इन्होंने उसमें से जो ले सकते हैं वो खींच खांच के मॉडिफिकेशन करके अपने प्रस्ताव, विरोधियों के प्रस्ताव, उसको मिला के हॉटस्पॉट थ्योरी दे दी है। और इसे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अच्छे परिणाम आएंगे। जी, एक मेरा सवाल ये भी है, एजुकेशन लोन को अगर देखते हैं इस बजट में, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा और लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है और इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को मिलेंगे। तो मतलब एजुकेशन लोन लेकर जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा अगर ग्रहण करते हैं तो उसमें भी एक सुखद पहल है। तो जो विदेश जा रहे हैं विद्यार्थी वो एजुकेशन लोन लेते हैं जी। फिर देश में भी बड़ी संस्थाओं में जहाँ ज्यादा खर्चे हैं वो आदमी लेता है। अभी उनको 9% पे और 10% पे लोन मिलता है। उस पे अगर सरकार का 3% का सबवर्सन आएगा तो उनको लोन मतलब 6 या 7% पे मिलने की चांस होगी। लेकिन विद्यार्थी को पढ़ाई में लोन मिल जाए और नौकरी नहीं मिले, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है कि लोडर का रिक्वायरमेंट आया मतलब सूरत में, और वहां पर मतलब 20,000 लोग आ गए और स्टैम्पेड हो गए और भीड़ हो गई। तो अब इसके लिए कुछ और दूरगामी परिणाम लाने चाहिए थे। जी, बिल्कुल बीएन चतुर्वेदी जी, एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे। देखिए आपने एनालिसिस किया होगा जितना भी चीज़ें अभी तक निकल कर सामने आई हैं इस बजट को लेकर, वित्त मंत्री और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि सरकार इस पर कह रही है कि ये उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। सरकार ने हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया और इस तरीके से इस बजट को तैयार किया है ताकि सभी वर्गों को क्रमवार जो है सीधा लाभ पहुंचे। बजट को देखते हैं, इससे पहले भी कई बार बजट पेश हुए, उसमें कई खामियां हो जाती हैं, हालांकि विपक्ष इसको लेकर अब सवाल खड़ा करने लगा है। अगर आपके नजरिए से देखते हैं, आर्थिक आधार से देखते हैं, तो आपको लगता है कि जो डबल इंजन की बात कही जा रही है वो इस बजट से जो है देश के लोगों को सहूलियत पहुंचेगी और कहीं ना कहीं जो आम वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय है, जो है किसी तरीके से सफर कर रहे हैं चीजों को लेकर, महंगाई की मार झेल रहे हैं, इस बजट से उनको कुछ थोड़ा बहुत राहत का मलहम मिलेगा? बीएन चतुर्वेदी जी, देखिए डबल इंजन तो इसमें कुछ काम कर नहीं रहा है। ये तो भारत सरकार का बजट है और ये जो दे रहे हैं ये अपने हिसाब से बेनिफिट दे रहे हैं और मतलब सुविधा कर रहे हैं। लेकिन इसको अच्छा कदम तो माना जाएगा बजट को,
लेकिन कितना रियली इफेक्टिव बेनिफिट मिलेगा, महंगाई में कितना मतलब नीचे लेके आ पाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट पे आदमी को राहत चाहिए आज के, तो वो कितनी मिल पाएगी। हालांकि जो टैक्स देने वाले हैं उनको 17,000 रुपये तक का बेनिफिट है, समझिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया है जी लोअर टैक्स रेट के स्लैब में जाने के चक्कर में, जी। तो थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलेगा मिडिल क्लास। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बीएन चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।